ओम नमः माता पिता चरणम नमः विद्या प्रदायकम दीक्षामंतरम गुरुर्वंदे वंदे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को जहाँ होत हरि नाम, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। परम आदरणीय हमारे आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, आज द्वादशी है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की। और जैसे पहले मैंने आप लोगों को सूचित किया था, मैं गोवत्स्य द्वादशी की कथा आज आप लोगों के हितार्थ सेवन किया जा रहा है, और ये खास करके गौ माता मंदिर दनहाक शहर से। और आज खुशी की बात है कि हमारे मंदिर में यहाँ हमारे परिवार ठाकुर राम सुखधाम से उपस्थित हैं। इन लोगों को मैं बहुत स्वागत करते हुए और आप लोग से कथा सुना रहा हूँ। और सबसे पहले फिजी में राधियो दिल के रिश्ते जो हैं, वहाँ के अफसर मेरी बेटी आशा जी, तुमको बहुत बहुत बधाई है कि कल फिजी में तुमने मेरा कथा सारे फिजी के लोगों को और दुनिया के लोगों को सुनाए। मैं भी यहाँ पर आपका कथा, मेरा ही कथा तूने मुझको सुनाया तो बहुत खुशी हो। और मॉरिशस में प्रेमचंद बुझावन जी, कमला कुंजुल और सुनुक संजीव, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद हैं कि जितना बधाई जितना समाचार भेजे। भारत देश से हमारे मान्यवर पंडित सुनुक संजीव और पंडित भागवत मिश्रा जी, जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, जहाँ के पुजारी हैं। और बहुत बहुत से लोगों को हमारे भाई जितने हैं इंडिया में, जैसे जनक जोशी जी, हमारे यहाँ करके सुनील आया ने सख्या जी, और सूर्यभान सिंह, राय पाठक जी और महेश जी, जितने लोग आप लोग भारत के बड़े बड़े मंदिरों के लोग हैं, हर एक को मेरी तरफ से धन्यवाद देते हुए और यही कहता हूँ कि अब वहाँ हाथ लग गया है सब चीज़। मेरा मकान जो जो ले रहा हूँ इंडिया में, तो पैसा वहाँ पहुँच गया है और मकान इसी हफ्ते में मेरे नाम पे हो जाएगा। कारण कि ये फ्लिक जहाज आने से न जाने के कारण से मैंने 20 तारीख को इंडिया नहीं आ सकता हूँ, नहीं 20 तारीख को मैं आ जाता तो होता। लेकिन सारे जगह ज़मीन मैंने पूजा और उनके 2 बच्चों के नाम पर कर दिया है और उन लोगों को दे रहा हूँ ये ज़मीन। तो आज की कथा, आज गोवत्स्य द्वादशी कथा जो हैं, तो आप लोग सुनने की महती कृपा करें। इसे आप व्हाट्सएप द्वारा, यूट्यूब द्वारा और फेसबुक द्वारा सुन रहे हैं दुनिया के लोग, हर एक को। ऑस्ट्रेलिया में साधना जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, आपके बधाई जो आता है वहाँ से। न्यूयॉर्क से बेटी परमेश्वर और दिलप गंगाराम पांडे जी, आप लोगों को धन्यवाद है। सूरीनाम देश से हमारे भाई मेंतुई और सूरीनाम देश से जितने परिवार भेज रहे हैं संदेश, हर एक को धन्यवाद हैं। और ये वत्स गोवत्स यानी द्वादशी क्या है? ये कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को मनाई जाती हैं। कार्तिक महीना के कृष्ण पक्ष यानी अंधेरिया पक्ष के द्वादशी 12वां दिन ये चीज़ मनाओ जाए, ये पर्व जेके वो जाए गोवत्स द्वादशी, काने गाय के बछड़े, गोवत्स बोला जाए बछड़ा के, गाय के बच्चा जो रहे बछड़ा ओके बोला है वत्स। गोवत्स यानी गाय के बच्चा अब के रूप में यहाँ मनाई जाती है। इस दिन गाय के बछड़े को यानी पूजने का विधान है। इस दिन न गौ माता, लेकिन गौ माता के बछिया जो है बछड़ा, उनकी पूजा के विधान है। और गौ माता भी पूजो साथ साथ, तो और महत्व इसमें मिलता है। अब पूजने के बाद यानी उन्हें गेहूं के बने पदार्थ खाने के और देने चाहिए। गेहूं के जितना चीज़ है, पिसान आटा बने खरान तार वो के, वो चीज़ के भोजन हम लोग के करे के चाहिए इसी दिन पर। और इस दिन यानी गाय का दूध
वह गेहूं के बने पदार्थ खाना चाहिए। कटे फल का सेवन नहीं करना चाहिए। आज काट के अपना बकुआ फल न चढ़ावे के चाहिए, आज समुच फल चढ़ावे के चाहिए। नहीं, अपना है, सेब है, फल है, नवरंगी है, इसे काट के मत चढ़ाना चाहिए। आज कार्य इसकी बद द्वादशी को बहुत श्राप लगता है और मन ही दुख पड़ते हैं। हम लोग जितने लोग दुनिया में दुख दरिद्र आफत काल आता है पड़ता है, हर एक को कोई का नहीं है कि जिसका कोई दूसरे के जरिए आता है। हमें अपने जरिए ग्रह आता है, दुख आता है, विघ्न बाधा। गोवत्स की कहानी सुनकर ब्राह्मणों का यानी फल देने चाहिए। ब्राह्मण लोग के फल देवे चाहिए ओकर कथा सुन के गौ माता के। और जा कर के बहुत समय हुआ कि अरे सुवर्णपुर नगर में यानी देवधानी राजा का राज्य था। ढेर दिन के बात हैं। सुवर्णपुर एक शहर है भारत देश में, वहाँ के देवदानी राम के राजा रहत रहा। और यानी देवदानी राजा, तो राजा के सीता और गीता दो रानियां थी। वो राजा के दो ही रानी रहा, सीता गीता के। हाँ, तो बड़ा सुखी से रहत रहे। हमारे बेटवा नरेन एक रानिया ले ले तो खफा रहे, पर तो एवं गटई काट दी। तो ऐसे जा करके सीता गीता दो रानी रही। राजा ने एक भैंस तथा एक गाय और बछड़ा पाल रखा था। राजा ने एक गाय, एगो भैंसा, एगो बछिया रखे रहा, पोसे रहा। और सीता भैंस की देखभाल करती थी तथा गीता गाय की और बछड़े की देखभाल करती थी। तो दोनों बहन एक एक चीज़ को, एगो भैंस के सेवा करते हैं, एगो गाय के और बछड़ा के सेवा करत रही। गीता बछड़े पर पुत्र के समान जा करके रस बरसाती थी। बछड़े के इतना सेवा करते हैं जैसे मनई बेटवा के सेवा करें। आज कितने गोरे बकरा लोग देखो, गोरे जात लोग कितने जानवर के पोसें अपने घर में, कि जन हमारे घर में आज सूरीनाम में हमारे प्रेसिडेंट को इसे बिछौना न बिछे सुते के, जैसे यहाँ कुत्ता के बिछौना बिछावे हैं। अब अच्छा महंगा महंगा चीज़ हो, तो ऐसे जा कर के बड़ी सेवा करत रहा बछड़ा के, जैसे अपन बेटा के समान मानत रहा, लड़का के समान। एक दिन भैंस ने जाकर चुगली कर दी कि गीता रानी मुझे यानी ईर्षा करती है। तो एक दिन जा कर के और भैंस ने चुगली कर दी कि गीता रानी हमें जलन करे। कैसे भैंस के गाय के बच्चा को सेवा करता अपने बेटा तरह, तो भैंस के ये बात के जलन हो गए। तो सोचे अब वो रानी हमें जलन करे, हमारा न सेवा करे, भैंस बछड़ा के सेवा करे है। तो ऐसा सुनकर सीता ने गाय के बछड़े को यानी मारकर गेहूं के ढेर में छुपा दिया। गीता जो सुनी सी बात सीता कि हमें जा कर के भैंस जा कर के हमार नालिश फौजदारी करे हमरे ऊपर के ओके जलन करिया, तो गाय के बछड़ा को मार डालिस और मार के गेहूं के जब गल्ला रहा उसमें घुरेस के लुकवा के छिपा दिल। तो राजा जब भोजन करने बैठा तब मांस की वर्षा होने लगी। और जाकर राजा बैठे भोजन करे के तो मांस की वर्षा होने लगल। और महल के अंदर चारों ओर यानी रक्त और मांस दिखाई दिया। चारों बगल देखे रक्त, रक्त बोल जा खून के, तो देखे चारों बगल खून है और मांस देखा है। तो भोजन की थाली में और जा करके मल मूत्र को हो गया और थरिया में जो रहा सब मल मूत्र यानी टट्टी पेशाब होकर थरिया में हो गए। ये सब राजा देख के और बड़ा अचरज हो गए। तो राजा की समझ में कुछ यानी नहीं आई। राजा न समझिस का भय है, लेकिन जलन की महिमा ऐसा न परम्पार है कि देखो थाली में भोजन करत रहा, भोजन टट्टी पेशाब हो गए, आंगन में खून बह गए और जहाँ करके मांस बह गए, कारण कि गेहूं के ढेड़ा में उसको लुकवा दिया रहा रानी भैंस। और तभी आकाशवाणी हुई। इतने में आकाशवाणी हो है कि हे राजन, तुम्हारी रानी सीता ने गाय के बछड़े को मारकर और गेहूं के ढेर में छिपा दिया है।
आकाशवाणी भल कि तुहार रानी जौन है सीता, ई जा करके मार के गेहूं के ढेर में बछड़ा के लुकवा देन है। कर दिया ने कोवथ द्वादशी हैं, और तुम भैंस को यानी राज्य में से अब बाहर करके गौवत्स्य की पूजा करो। बोले बिहान गौवत्स्य है, गौवत्स्य बोला जा है गाय के बछिया के, तो बछिया के पूजा करो और तेरे घर के तब पाप हटेगा। नहीं जितना हो गए, जैसे हम लोग के भी कुछ भूत प्रेत हवा बयार पकड़ ले है तो कैसे हो जाए। अब राजा थाली में खात रहा अच्छा भोजन पानी यहाँ पर, अब खाली वाला खाई के जा करके टट्टी पेशाब हो गए तो कोई थोड़ा ले आए के डाड़े रहा, वो हो गए शराब से कारण कि जो कुछ हो है। ऐसे हम लोग के भी भूत प्रेत हवा बयार कोई के भूत के बाधा पकड़ ले तो ना खाली घर ही के बनाई के कि घर में कोई मरल परिवार में तब्बे भूत है, बाहर हो सके परिवार यहाँ हो सके। आजकल तो दाह संस्कार क्रेमाटोरियम में जाओ जरावे तो मट्टी जर जाए तो बोले भैया लोग वहाँ भोजन पानी धरल है, चाय पानी है, सबको चलो चाय ब्रेड कोला पियो और सब चीज़ खा पियो। तो इससे तो हम लोग जाने हैं कि हमारे पुरखों कभी क्रेमाटोरियम में या दाह संस्कार के जगह में ना खाए न शमशान भूमि में, वो मट्टी दे के जला के घरे आए ने तो नहा धो के तब फिर भोजन करी ने। और यहाँ तो हम लोग वहीं क्रेमाटोरियम में ब्रेड पिंडा दुकू बटर थे, सब चीज़ कोला बटर थे, चाय बटला है, वहाँ हम लोग का खाना पीना नहीं चाहिए। वहीं से भूत प्रेत न जानो बाहर निकल लो। वो तो शमशान भूमि में हजारों भूत प्रेत घूमत है और पकड़ ली तो अनिरुद्ध पंडित के पास आई हो तब जान जाइए कि 3 नेउल से शुरू हो है। यहाँ बैठो नरेंद्र बैठल बा, वो जाने हैं कितना से शुरू हुआ है। तब बोले जा करके तुम भैंस को राज्य से बाहर निकाल दो और जा करके बछड़ा के पुंज जिंदा हो जाएगा। बोले जाकर बछड़ा की पूजा करो, वो बछड़ा जिंदा हो जाएगा। ऐसा बात करीन राजा ऐसा ही किया। जैसे ही राजा के मन में यानी बछड़े का याद किया, वैसे ही बछड़ा गेहूं के ढेर में से निकल आया। राजा जा करके पूजा करी बछड़ा के और जहाँ ध्यान धरिस इतने में बछड़ा ढेरी में से निकल आयल। और यह देख राजा प्रसन्न हो गया। उसी समय से राजा ने अपने राज्य में आदेश दिया कि सभी लोग गोवत्स्य द्वादशी व्रत को, कि जितने लोग हमारे राज्य में हैं तो द्वादशी व्रत के दिन सब कोई जा करके और बछड़ा के पूजा करे के चाहिए। इसीलिए द्वादशी व्रत होता है। आदरणीय कल त्रयोदशी है, 13वां दिन कृष्ण पक्ष की, तो कल होगा धनतेरस की कथा। तो आप लोग सुनने की महती कृपा करें। कई लोग नहीं जान पाते हैं, फेसबुक पर या यूट्यूब पे आप जाएं, मेरा नाम लिखो गंगाराम पांडे, डायरेक्ट आ जाएगा। तो आप सारा दुनिया में ये कथा सुन सकते हैं। जिनका व्हाट्सएप मेरे पास है उनके व्हाट्सएप के अनुसार। हमारे भक्त प्राणियों, हर एक बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद देते हुए देश प्रदेश में सारा दुनिया में हमारे मित्रों दोस्तों जो हैं हर एक को धन्यवाद देते हुए आप लोग से विदाई आज के लिए ले रहा हूँ। कल की कथा जो है अगले बार तो धनतेरस की कथा होगी, तो हम लोग जान पाओगे धनतेरस क्या है। हर एक बड़ों को प्रणाम, छोटों का आशीर्वाद प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।